हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथियों, हम यहाँ कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर सीरीज। इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक किया था उससे आगे इसमें करेंगे। तो पहला है, देखते हैं, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठक थीं क्या थीं? लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस की कारण भरण पोषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। नेक्स्ट साथियों, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। इसका मुख्य कारण था इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में किया गया था। नेक्स्ट साथियों, अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों के ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है वह है, तो ये रैयत बाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, तो मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयत बाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो दक्षिणी भारत में प्रचलित था। नेक्स्ट, रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 1839 में हुई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ट्रेंड थ्योरी की सही परिभाषा है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। निष्कासन का सिद्धांत या धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त थे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. राणा डे तथा सर सैयद अहमद खां से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, तो सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करता था। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने व्यक्त किया था। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, इसको यहाँ देखेंगे। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था
अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह मुख्य कारण था। मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कहीं कहीं साथियों 39वीं रेजिडेंट देता है, तो ऑप्शन होने पर आप चेक कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बख्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति का कारण था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये सबसे पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी भेजा जाता था। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया, तो दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। नेक्स्ट साथियों, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, ये वाराणसी है इनकी जन्मस्थली। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो ये ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व में आगे बढ़ा? वह था बेगम ऑफ अवध था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट साथियों, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, काना बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था। 1857 की क्रांतियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबद्ध थे, तो कहाँ से थे? बिहार से थे। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। असम में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता दीवान मानीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर, इसका मुख्य केंद्र था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। अजमेर, जयपुर, चिनीमत तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर कोई क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो शहादत खान ने संघर्ष किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मोहम्मद इदाउल्लाह, मौलाना फजेल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे, तो मिर्जा गालिब थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट साथियों, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था, तो ये ऊधम सिंह शामिल नहीं थे इसमें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो साहूकार तथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़गढ़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो वो चित्तौड़ था।
नेक्स्ट साथियों, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था, तो मुंगेर अप्रभावित था। बख्त का नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली में मौलवी अहमदुल्लाह अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट साथियों, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्लाह का, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह कर रहे थे। नेक्स्ट साथियों, नाना साहब कानपुर से संबंधित, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से, मनीराम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था तो ये जॉन बेनेट हैर से था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉट पाल्मस्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा था। नेक्स्ट साथियों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था तो कौन था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट साथियों, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे बी डी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था यशवंत सेन था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। नेक्स्ट साथियों, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसने ब्रिटिश आश्वासन ने पूरा किया था तो ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी, यह आश्वासन दिया गया था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। नेक्स्ट साथियों, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित हैं तो ये पील आयोग संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा से चयन किया, सिख से और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अन्य जन आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक साथियों, इसके बारे में 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विपल्लो है। नील उपद्रव का विपल्लो है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं तो ये दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के लेखक। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया है तो ये सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट साथियों, मुंगार के बरिहा
बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, ये गारों का विद्रोह था। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ फराजी थे। ये साथियों थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो केरल में किया था। बंगाल में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामेश्वरी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कोल्हालपुर। नेक्स्ट साथियों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी तो ये खोज जनजाति। कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व बुद्ध भगत ने किया था। मगेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू एवं भैरव चाँद ने किया था। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वो थे मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई तो ये कौन थी? भील विद्रोह थी। नेक्स्ट साथियों, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसेड़िया आंदोलन का सूत्रपात हुआ। गोविंद गिरी ने सूत्रपात इसका किया था। उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह है कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया, ठक्कर बापा ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट साथियों, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए इसने साझा कारण मुहैया किया। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ 1820-21 ईस्वी के दौरान। खैरवार आदिवासी जन आंदोलन हुआ 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता सुरेंद्र शाही था। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही क्रम है तो ये सही क्रम है साथियों। संथाल विद्रोह पहले, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे हुए थे। नेक्स्ट साथियों, सही सुमेलित है तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित, पावना विद्रोह बंगाल से, एका आंदोलन अवध से, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट साथियों, बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब से संबंधित है। कोली विद्रोह महाराष्ट्र से। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल से। कुकी विद्रोह त्रिपुरा से। अहोम विद्रोह था गोमधर कुंवर से। ताना भगत यात्रा भगत से संबंधित था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट साथियों, ताना भगत आंदोलन जतराऊ राव ने प्रारंभ किया था 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाली प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानाग थे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में साथियों चर्चा करेंगे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था तो कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने की थी। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी वह कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त थे। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम के ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, ये चार्टर अधिनियम 1813 था।
चार्लसूट का आदेश पत्र संबंधित था तो शिक्षा से संबंधित था। हिंदी का समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ये कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैडलर आयोग संबंधित है तो ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। ये अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक नाम से अधोमुखी निषेधन सिद्धांत संबंधित था तो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्टेशनरी थ्योरी के प्रतिपादक थे तो लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट साथियों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई तो ये लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में की गए थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में, जिसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी के कर्बे थे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित है। ये बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक से संबंधित है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वो राजा राम मोहन राय थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय घोषित किया गया था वाराणसी को। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।